गुड आफ्टरनून, वेलकम टू क्लास 12th। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम तुम्हें पढ़ा रहे थे द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बार पहले उसको रिवाइज कराते हैं, फिर उसके बाद आज नया टॉपिक शुरू करना है इसी में, अबाउट बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, देखो लास्ट टर्म पर हम तुमको बताए थे कि द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर and the radius of charge circular path is r equal to mb upon qb. Then charge particle is entering in magnetic field perpendicular. Okay, and the period of revolution we have derived this relation t equal to 2 pi m upon q. ठीक है, and different theory regarding this content है ना, we completed. ठीक, when charge particle is not enter in magnetic field perpendicular, then its path is spiral. Okay, helical path है ना, इस तरीके से निकल रहा था, राइट। तो हमने ये सब तुमको ड्राइव कराए थे, है ना। काइनेटिक एनर्जी का भी एक फार्मूला आया था, k इक्वल टू हाफ q स्क्वायर एंड b स्क्वायर एंड r स्क्वायर अपॉन, है ना, m। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, राइट। आज हमको पढ़ना है नया टॉपिक इसमें, बायो-सेवर्ट लॉ। देखें बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट इज दिस when a current carrying conductor, ठीक है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन नियर बाई स्पेस। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन नियर बाई रीजन। ओके, नाउ फॉर वी वांट टू कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, है ना। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, व्हाट इज द सेपरेशन डिस्टेंस and how and on what factor depends. Okay, so these all termed, है ना, are here given by a relation known as बायो-सेवर्ट लॉ। ये जितनी भी डिपेंडेंस है मैग्नेटिक फील्ड की करंट की स्ट्रेंथ पर, डिस्टेंस पर और किसी फैक्टर पर कि क्या एंगल है उस पर, ये सब हमने यहाँ पर मालूम करेंगे इन बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ को पढ़ने के पहले बहुत ज़रूरी है कि पहले हम एक पॉइंट पढ़ें यहाँ पर कि व्हाट इज़ करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। हटा दें इसको, बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, देखें जरा ना, अपोज करो कि हमारे पास एक वायर है, राइट। इस तरीके से कोई वायर है, इस वायर का कंप्लीट लेंथ जो भी हो, है ना, XY वायर हमने लिया। एक इसके छोटे से एलिमेंट, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर, राइट। हमने इस वायर का पहले छोटा सा एलिमेंट, हमें होल ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। आई करंट फ्लो हो रहा है, कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, कोई भी हम पॉइंट ले रहे हैं, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। सबसे पहले एक छोटे से एलिमेंट की वजह से एक छोटा सा पोर्शन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर हम लेते हैं। लेने को तो हम पूरा ले लें, ठीक है, लेकिन हम पहले छोटे से एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करें। इस छोटे से एलिमेंट की सपोज हम करते हैं लेंथ ले रहे हैं, मान के चलो DL। दिस इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट DL। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस को, इस एलिमेंट की लेंथ को हम बना लेते हैं क्या, इसकी एलिमेंट की लेंथ को क्या बना लेते हैं हम, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर DL। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा टर्म बनता है, व्हेन करंट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस एलिमेंट DL लेंथ, है ना, देन दिस इज नोन एज योर करंट एलिमेंट I इंटू DL। एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना है ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी अगर हमें इस करंट एलिमेंट, इस पोर्शन में करंट फ्लो हो रहा है I और इसका एलिमेंट का लेंथ हमने लिया DL स्मॉल, तो इसके किसी पॉइंट पर अगर हमको डायरेक्शन अगर निकालना है देन वी ड्रॉ ए टेंजेंट। ओके, हम जानते हैं कि एक टेंजेंट को हम ड्रॉ कर देते हैं, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट एलिमेंट। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड होगा I इंटू DL। ठीक है, और इसका इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन निकालना है, उस पॉइंट पर हम क्या खींच देंगे, एक टेंजेंट। करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, देन टेंजेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज योर करंट एलिमेंट। ठीक है, अब हमको पहले एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं कि इस बायो-सेवर्ट लॉ से कैसे निकालें इस करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसको अलग से नोट कर, है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक, दिस, है ना, पूरा वायर की लेंथ, होल ऑफ द लेंथ इज टेकन XY। पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं P एंड Q। ठीक है, और इस पॉइंट पर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है I
और इस पी क्यू की लेंथ हमने कितना ले लिया, डी एल। सो एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट एलिमेंट इज दिस। ओके, हमें इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से इसके स्पेस में कोई पॉइंट है हमारे पास ए, और इसको हमने ले लिया पोजीशन वेक्टर आर। ठीक, जो पॉइंट है एट पॉइंट ए एट डिस्टेंस फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट आर, हमने इसको भी क्या ट्रीट किया, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर। और ये पोजीशन वेक्टर आर जो है वो इस करंट एलिमेंट वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। सपोज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर इज क्या, थीटा। यानी थीटा हेयर इज द एंगल बिटवीन, थीटा यहाँ पर जो एंगल है ना, दिस इज बिटवीन वेक्टर करंट एलिमेंट आई डी एल एंड वेक्टर आर। ध्यान देना, ठीक है। जिस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ना, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जो इस पॉइंट को द लाइन जॉइनिंग द करंट एलिमेंट विद दिस पॉइंट मेक्स एन एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ पर अब पहले स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, तो वह बायो-सेवर्ट लॉ है ना, बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, and is given by directly proportional to the cross product of current element vector and position vector. This is your vector product or cross product, and divided by the magnitude of r vector position vector, इसका q। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं that dB equal to, this is in vector form है ना, dB equal to, not अभी equal to proportionality ही ले रहे, IDL क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, एंड डिवाइडेड बाय ओनली सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ RQ। दिस इज योर बायो-सेवर्ट लॉ। ये होता है हमारा क्या, बायो-सेवर्ट लॉ, एंड दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। याद रखना ये किस में है, वेक्टर फॉर्म में है ये। ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में ये कहलाता है हमारा बायो-सेवर्ट। ठीक है, अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम पहले एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर चाहें तो लगा दें। ठीक है, फिर इसके डायरेक्शन पर बात करते हैं। dB इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ लेते हैं हम क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 राइट, म्यू नॉट अपॉन 4 एंड आई डी एल क्रॉस आर, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू ए इंटू बी साइन थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ये ए हो गया तुम्हारा, ए बी हो गया और साइन थीटा है, और अपॉन ए आर क्यू, ऐसे कहीं ऐसा। एक आर से एक आर हम अगर कैंसिल कर दें, देन बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई डी एल साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जिसे हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये पढ़ते हैं, है ना। ये होता है बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, जिसे हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या दिखा रहा बायो-सेवर्ट लॉ, है ना, जब मैग्नीट्यूड निकाला तो कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट, एंड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्सो साइन थीटा। ठीक है, एंड dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द करंट एलिमेंट, द लाइन जॉइनिंग दिस टू, है ना। दिस इज बाय इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, देखो वही आ गया। ठीक है, ये होता है ना यार। लेकिन वेक्टर के फॉर्म में पढ़ने से हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है हर पॉइंट, और हम डायरेक्शन को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट। दिस इज द लाइन, है ना, r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A और लाइन जॉइनिंग द करंट एलिमेंट टू पॉइंट A। ठीक है, ये होता है तुम्हारा बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, अब है क्या, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ गया। वेक्टर के फॉर्म में पढ़ने से हमें डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। अब नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, देखते हैं। ठीक है, देखो, और डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, पहले एक बात और हम देख लें यहाँ पर, जब छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालना, ठीक है, dB। अगर होल कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B निकालना होता, देन B इंटीग्रेट। ठीक है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं।
ऐसे हमने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा मैग्नेटिक फील्ड निकाला dV, जब होल कंडक्टर के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होती है देन वी इंटीग्रेट फॉर द लेंथ। स्मॉल एलिमेंट्स, जितने भी स्मॉल एलिमेंट होते हैं सभी के लिए क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अब आओ डायरेक्शन पर। नाउ अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। देखो dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL क्रॉस R, हमें इसी से मतलब है ना, इसी से डायरेक्शन के बारे में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज R क्यू, दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड दिस इज द रिजल्ट, है ना, ये रिजल्ट है। यानी दिस dV इज वेक्टर प्रोडक्ट की ये विशेषता होती है कि जो रिजल्ट मिलता है वो दोनों वेक्टर्स के प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, या दिस इज परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट वेक्टर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर।